ईरान और इजरायल के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब एक तरफ जहां अमेरिका और इजरायल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और इंडस्ट्री हैं, तो वहीं ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के शिराज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को निशाना बनाया, तो वहीं बुशहर के बंदरगाह पर भी एयर स्ट्राइक का दावा किया है। हमले के बाद खाड़ी में तनाव चरम पर है। दूसरी ओर ईरान भी जवाबी हमले पर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने का संकेत दे रहा है। ईरान पर एयर स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट में जारी है फाइट। यूएस इजराइल का हमला, शिराज से बुशहर तक दहला। ईरान ले रहा इंतकाम, कुवैत से इजराइल तक कोहराम। हर तरफ बारूदी बवंडर, मिडिल ईस्ट में जंग भयंकर। हर तरफ बारूदी बवंडर, कहीं धमाके, कहीं काला धुआं, हर तरफ तबाही के निशान। मिडिल ईस्ट में सभी देश पिछले एक महीने से इस विभीषिका को झेल रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि जल्द ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन एक महीने बाद भी अमेरिका और इजराइल का सपना पूरा नहीं हो सका। आलम यह है कि मिडिल ईस्ट में हर दिन हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। तस्वीरें ईरान पर इजराइल के हमले की है। इजराइल ने ईरान के शिराज में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर लगातार चौथी बार अटैक किया है, जिसके बाद शिराज में दहशत का माहौल है। शिराज को ईरान का अहम औद्योगिक केंद्र माना जाता है। वहां की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि यहां सैन्य तकनीक से जुड़ी गतिविधियां चल रही थी। इजरायली सेना ने ईरान के बुशहर में भी जबरदस्त हमला किया। इजराइल ने बुशहर के दायलाम पोर्ट पर कई मिसाइलों से हमला किया। लड़ाकू विमानों के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि हमले की वजह से ईरान के इस बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचा है। बुशहर में ईरान का अहम बंदरगाह और न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। वहां भी भारी तबाही की खबर है। हमले के बाद बंदरगाह पर अफरा तफरी मच गई। तेल और सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। सेंट्रल ईरान के खोंडाब में भी आईडीएफ ने हमला कर तबाही मचाई। हमले में ईरान के हैवी वाटर प्लांट को क्षतिग्रस्त करने का दावा किया गया है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा है कि हैवी वाटर प्लांट संयंत्र को भारी नुकसान हुआ है। आईएईए का दावा है कि इससे अभी तक रेडिएशन का खतरा नहीं है। यूएस और इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भीषण एयर स्ट्राइक किया है। हमले के बाद तेहरान के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। तेहरान में ब्लैकआउट के बीच सड़कों पर लोग उतर आए। लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। यानी यूएस और इजराइल का ईरान पर हमले का दौर जारी है। ये तमाम स्ट्राइक सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका और इजराइल ईरान की क्षमताओं को सीमित करना चाहते हैं ताकि बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर जंग को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर इस हमले के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने इसे खुली जंग करार दिया है और जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। जवाब में ईरान ने कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट को निशाना बनाया और कई सरकारी इमारतों पर भी अटैक किया। पावर प्लांट पर हुए हमले में एक भारतीय की भी मौत की खबर है। ईरान ने इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बड़ा हमला बोला। रॉकेट और ड्रोन से ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप ने अटैक किया। इसमें इराकी एयरफोर्स का एंटोनोव N-32B कार्गो विमान क्षतिग्रस्त करने का दावा किया गया है। ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक भी जारी है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाने पर लिया, जहां मिसाइल हमले के बाद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया। इजराइल ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के शहरों को निशाने पर लिया है। हालांकि हमले में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है।
युद्ध के बीच ईरान ने यूएस इजराइल पर शैक्षणिक संस्थाओं को भी निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इजराइल ने अब तक 600 शैक्षणिक संस्थानों पर हमले किए हैं। यानी वार पलटवार का खेल जारी है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर जल्द यहाँ टकराव खत्म नहीं हुआ तो तेल संकट और गहरा सकता है। अगर हॉर्मुज प्रभावित होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत के लिए स्थिति बेहद अहम है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो महंगाई पर भी सीधा असर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं वो और भी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या युद्ध अब अंजाम की ओर बढ़ रहा है या ईरान से पंगा लेना अमेरिका को भी भारी पड़ने वाला है। उम्मीद है इसकी पूरी तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़। स्पेन ने अमेरिका के लिए स्पेस बंद कर दिया है। ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोबल्स का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं, ये कहना है मार्गरेटा का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद किया है। ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोबल्स का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं है। तो स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा का बयान, जंग में शामिल विमानों को इजाजत नहीं। तो एयर स्पेस अमेरिका के लिए स्पेन ने बंद किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों पर रोक। आईडीएफ और हिजबुल्लाह में बढ़ता जा रहा है संघर्ष। हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडीएफ और हिजबुल्लाह में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है। तो आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। 114 इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। ईरान हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से एक तरफ से ईरान लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और बताया जा रहा है कि इससे हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक से हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क में तबाही की तस्वीर देखी गई है। एक तरफ अमेरिका इजराइल वार कर रहा है ईरान पर, तो दूसरी ओर पलटवार ईरान लगातार कर रहा है और ऐसे में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। आईडीएफ की तरफ से दावा कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि कई टैंक को उसने निशाना बनाया, इजराइल के कई टैंक को निशाना बनाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।